हाय गाइस, आपको हमारे चैनल लीला टू होप के थर्ड एपिसोड में स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अनोखा और थोड़ा समझने के बाहर है, फिर भी आज हम सारे दुविधा को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे, जिसमें डरावना और थोड़ा हटके जानकारी सुनने को मिलेगा। आज ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसको सुनने के बाद आपका मुंह एक बच्चे जैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, दिस इज एनिज्मा, समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड। नंबर 10, व्हाई प्लूटो इज नो लॉन्गर इन प्लैनेट। सोलर सिस्टम इज ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट। गैलीलियो ने पहले सोलर सिस्टम का फिजिकली डिटेल्स डिस्कवर किया था। इस सोलर सिस्टम में कुल मिला के 9 प्लैनेट का डिस्कवर की गई थी। इसमें सबसे प्लूटो आखिरी प्लैनेट था, लेकिन 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन गिव्स ए स्टेटस दैट प्लूटो इज नो लॉन्गर इन प्लैनेट, बट व्हाई? तो सुनो, IAU gives 3 standards to identify as planet. Criteria 1, it is orbits around system. Criteria 2, it has sufficient mass. Criteria 3, to follow that clear the neighborhood around its orbit. प्लूटो प्लैनेट फर्स्ट 2 क्राइटेरिया को फुलफिल किया, लेकिन जो आखिरी वाला है उसमें प्लूटो प्लैनेट का ड्रॉबैक देखने को मिला। सो ये प्लूटो अपना प्लैनेट होने का सौभाग्य खो बैठा। उस दिन से प्लूटो प्लैनेट ड्रॉप प्लैनेट नाम से जाना जाता है। नंबर 9, आप जो इमोजी चैटिंग के टाइम में यूज करते हो वो असल में 1999 में जापानीज टेलीकॉम कंपनी के जरिए रिलीज किया था, और इसका जो मेन फाउंडर उसका नाम शिगेटा काकुरिता था, जो कि एक जापानीज है। ये सेट ऑफ 176 सेलुलर इमोजी का इन्वेंटेड किया था। ये इमोजी असल में ई मीन्स इमोशन एंड मुजी मीन्स कैरेक्टर्स को दर्शाता है। देखा गया है कि सबसे रैपिडली ग्रोथ करने वाले लैंग्वेज के अंदर आता है, और ये अगस्त 2013 में ऑफिशियली एडेड टू दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। और सबसे फेस विथ लाफिंग टीयर्स वाला इमोजी ज़्यादातर यूज होता है। नंबर 8, क्या आपको पता है धरती अपना 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मास लूजिंग एवरी ईयर, और इसके साथ 40,000 मेट्रिक टन्स स्पेस डस्ट एडेड टू अर्थ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फिर भी छोटे छोटे चीज़ बड़े बड़े प्लैनेट में होता है। तो कैसे? अगर आपको ये फैक्ट पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो सुनो, असल में ये हाइड्रोजन गैस के एस्केप के कारण होता है। फिजिक्स हैव शोन दैट ये लॉस ऑफ मास अपना हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के कारण होता है। ये देखा गया है कि हर सेकेंड में 3 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन एस्केप फ्रॉम अर्थ, और टोटल 95,000 टन ऑफ हाइड्रोजन लॉसिंग एवरी ईयर। अगर ये फैक्ट जान के अच्छा लगा तो एक लाइक करें। नंबर 7, आप जो YouTube ऑनलाइन वीडियो को देखने के लिए यूज करते हो, आज से लगभग 16 साल के पहले 14 फरवरी 2005 को फाउंडेड बाय गूगल, और इसका जो फाउंडर चाड हर्ले, स्टीव चेन, जावेद क्यारिम, ये तीनों YouTube के फाउंडर नाम से जाने जाते हैं। और YouTube स्कॉर्ड इन वर्ल्ड वाइड, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थापित है। देखा गया है कि इन एवरी मिनट 100 of hours वीडियो कंटेंट अपलोडेड इन यूट्यूब, और टोटल मोर देन 1 बिलियन आवर वीडियो वर्ल्ड वाइड हर एक दिन में देखते हैं। नंबर 6, व्हाई लीफ कलर इज ग्रीन। दुनिया में जितना भी पेड़ है उनमें से ज़्यादातर लीफ का कलर लुक्स ग्रीन। देखा गया है कि पत्ते के अंदर ए स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट ऑब्जर्व ग्रीन वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट। जो लाइट पत्ते के ऊपर पड़ता है इस लाइट से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। सो इस वजह से हम लोगों को पत्ते के कलर ग्रीन दिखता है। सम अननोन फैक्ट अबाउट डॉग्स। देखा गया है कि स्मेल पावर ऑफ डॉग्स कम से कम 50 टाइम बेटर देन ह्यूमन बींग्स। इस स्मेल के जरिए डॉग्स कैन पिक अप ए वे एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पीपुल, ड्रग्स एंड इवन मनी ऑल्सो। एक घटना अगर इराक की बात की जाए, डॉग्स हेल्प्स टू फाइंड वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव व्हिच लिंक टू ए टेररिस्ट ग्रुप। इस टैलेंट और साहस की वजह से PDSA मेडल 2003 में दी गई। देखा गया है कि ग्रेहॉर्ड नामक डॉग ब्रीड उसका टॉप स्पीड 45 mph और 7 माइल तक
बिना रुके उसी स्पीड से भाग सकता है जो चीता को भी पीछे ढकलने का कैपेसिटी रखता है। ऑल्सो डॉग्स कैन हियर ए साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 67 to 45,000 हर्ट्ज और ये 4 गुना इंसान से बेहतर है। सो दुनिया में नेशनल रेस्क्यू डॉग इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन May 20। ये हर लोगों को एक इंस्पायर की तरह काम करता है और टू अडॉप्ट ए डॉग फॉर देयर शेल्टर। हर साल 3.3 मिलियन डॉग एनिमल शेल्टर को अडॉप्ट की जा रही है। इस महानता जो पशु और मानव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिंक करता है। फैक्ट सुन के अच्छा लगा तो लाइक कर। नंबर 4 फैक्ट अबाउट कुंभ मेला। हिंदुओं के सबसे बड़ा फेस्टिवल जहाँ पे लाखों भक्त इकट्ठा होने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे मेला जहाँ हर 12 साल में 4 बार और 4 जगह अनुष्ठित की जा रही है। ये कुंभ मेला नाम से जाना जाता है। ये हरिद्वार के 4 प्लेस उज्जैनी, प्रयागराज, नासिक, गंगेश नदी के पास अनुष्ठित हो रहा है। दी हिंदू लेजेंड डिस्क्राइब किया है ये मेला गॉड एंड इविल के बीच में हो रहा है। ये मानना है कि मटका के अंदर अमृत भरा हुआ रहता है और ये फाइट उसी मटका का अमृत पाने के लिए गॉड और डेमन के बीच होता है। ये 18वीं सेंचुरी में अनुष्ठित की गई थी और सबसे अनोखा बात दिस मेला इज स्प्रेड अक्रॉस 3200 हेक्टर जो 4 कंट्री वर्टिकल सिटी मोनाको, नाउरू, तुभाली से भी बड़ा माना जाता है। अराउंड 150 मिलियन डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक दिस रॉयल बाथ which is more than population of रूसिया और ये रिलीजियस गैदरिंग को स्पेस सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। नंबर 3 मोस्ट हॉरर प्लेस इन इंडिया। दुनिया में जितना भी डरावना बंगला है उसमें से भांगर फोर्ट सबसे भूतिया जगह माना जाता है और ये 16वीं सेंचुरी में भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए निर्माण किया था। सुनने में आया है कि तांत्रिक सिन्हाई के बुरी नज़र के वजह से यह बंगला स्थापित हो गया और उस दिन से लेकर बंगला के सबसे भूतिया जगह माना जाता है। ये सुनने में आया है कि सूरज की ढलने के बाद यहाँ का मौसम अजीब होने लगता है, जैसे अचानक हवा गुजरना, जोर से किसका आवाज आना और पत्थर गिरने का आवाज आने लगता है। भारत सरकार ने इस जगह को सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद प्रवेश करना मना है और यह महल इतना आत्माओं से भरा है कि इस महल को कोई घर का छत देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई छत बनाने के लिए कोशिश करे अपने आप टूट जाती है। इसी बात को सुनने के बाद गूज बम्प होने लगता है और इस जगह को घूमने के लिए मेरा मन कर रहा है। आपको क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। दुनिया में जितना भी मंदिर है उसमें से पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अमीर माना जाता है। ये तिरुवनंतपुर शहर में स्थापित है और यहाँ पे भगवान अनंत को पूजा की जा रहा है। रिपोर्ट और ट्रेंडिंग 3.5 फुट का एक सॉलिड गोल्डन आइडल ऑफ महाविष्णु के मूर्ति दिखने को मिलता है। उसके साथ मूल्यवान पत्थर 100 ऑफ डायमंड्स, 18 kg गोल्डन चेन्स, 36 kg गोल्डन बेल, 1200 सारापली with 800 kg of golden coins is around in 2.7 कोट मौजूद है। गवर्नमेंट कंट्रोल द टेम्पल विथ इट asset from 2011। ये 8th सेंचुरी का पुराने मंदिर जो हमारे भारत के अमीरों मंदिर में अनोखा बनाता है। अगर ये फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करें। मिस्ट्री अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल। ये बर्मुडा ट्रायंगल एज नोन एज डेविल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा, बर्मुडा और पुर्टो के अंदर ट्रायंगल के जैसा अपना काया विस्तार करके बैठा है। ये 17 सितंबर 1950 में डिस्कवर की गई थी एंड टोटल एरिया वेरी फ्रॉम 13 लाख टू 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ट्रायंगल पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा की जा रहा है। इस एरिया के ऊपर चाहे समुद्र के ऊपर और जहाज और एयरक्राफ्ट की बात किया जाए डिसअपीयर होने लगता है। पर क्यों? जितना भी हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है, एक ह्यूमन और एक वायलेंट वेदर और एक मिथेन हाइड्रेट होने वजह से यह इंसिडेंट सालों सालों देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, पीपीएम मेराइनर विथ 30 मेन क्रू डिसअपीयर इन दिस एरिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्स।
ये मेराइनर में भेन्नोर के वजह से एक्सप्लोजन हुआ था। तो आप सोचो, अगर कोई सुपर नेचुरल पावर हुए तो फैक्ट कहाँ से आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दैट ऑल अबाउट और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक। ऐसे और भी जानकारी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट इन आवर चैनल।